दिल पर हाथ रखकर एक बात का जवाब दें, क्या आप ओवर ईटिंग करते हैं? यही सवाल जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पूछा तो मोर देन 80% लोगों ने कहा हाँ। कई लोग कहते हैं बस एक रोटी आज ज्यादा हो गई, और किसी की थोड़ी सी मिठाई ज्यादा हो जाती है, किसी का आज चीट डे है, और फिर धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भूख की वजह से नहीं, आदत की वजह से खाते हैं, और यहाँ से शुरू होती है वजन बढ़ने की, फैटी लिवर की, डायबिटीज की, एसिडिटी की, गैस की, और धीरे धीरे कई लाइफस्टाइल डिजीजेस की कहानी। लेकिन मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको भूखा रहने की भी सलाह नहीं दूंगी, मैं डाइटिंग की भी बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक ऐसी छोटी सी आदत के बारे में बात करूंगी जो अगर आपने सीख ली तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका शरीर खुद आपको धन्यवाद करेगा। क्यों खाते हैं हम जरूरत से ज्यादा? देखिए, हम सब ने बचपन में एक बात सुनी है, थाली में कुछ मत छोड़ना, और यह बात अपने समय के लिए बिल्कुल सही थी। उस समय भोजन की कमी थी, अन्न का सम्मान करना जरूरी है। लेकिन आज समस्या उल्टी हो गई है। आज भोजन की कमी नहीं है, संयम की कमी है। आज हर गली में फूड, हर मोबाइल में फूड ऐप, हर रील में फूड, हर सेलिब्रेशन में फूड, हर स्ट्रेस का सल्यूशन फूड, और हर खुशी का सेलिब्रेशन भी मूड। और धीरे धीरे हमारा दिमाग सीख जाता है कि हर इमोशन का जवाब खाना है। साइकोलॉजी में इसे कंडीशनिंग कहते हैं, यानी असल भूख ना होने पर भी दिमाग खाने का सिग्नल भेजने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी अलमारी पूरी भर चुकी है, फिर भी आप रोज नए कपड़े खरीदते जा रहे हैं, तो क्या होगा? पहले अलमारी भरेगी, फिर कुर्सी भरेगी, फिर बिस्तर, और फिर आपका पूरा कमरा। अब गलती कपड़ों की नहीं है, गलती ये है कि अंदर पहले से जगह ही नहीं बची। हमारा शरीर भी बेटा कुछ ऐसा ही होता है। जब शरीर की जरूरत पूरी हो चुकी होती है और हम फिर भी खाते रहते हैं, तो वह अतिरिक्त भोजन एनर्जी बनकर इस्तेमाल नहीं होता, धीरे धीरे फैट बनकर जमा होने लगता है। पहले पेट के आसपास जमा होता है, फिर लिवर, और फिर दूसरे अंगों के आसपास। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं तो ज्यादा मीठा भी नहीं खाता, फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कई बार समस्या क्या खा रहे हैं ये नहीं होती, कितना खा रहे हैं ये होती है। आयुर्वेद हजारों साल पहले क्या कह चुका है पता है आपको? आयुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, मिताहार, यानी उतना ही भोजन जितनी शरीर को आवश्यकता है। हमारे आचार्यों ने कहा पेट का आधा भाग भोजन से, 1/4 भाग जल से, और 1/4 भाग खाली रहना चाहिए, ताकि पाचन ठीक से हो सके। अब कोई पूछ सकता है खाली क्यों छोड़े? इसे ऐसे समझ लो बेटा, मान लीजिए आप अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े भर रहे हो। अगर आप उसमें 5-6 कपड़ों की बजाय 15-20 कपड़े ठूस देंगे तो क्या होगा? क्या कपड़े अच्छी तरह से साफ होंगे? क्या मशीन अच्छे से घूम पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसको घूमने की जगह ही नहीं दी। ठीक यही बात हमारे पेट पर भी लागू होती है। अगर हम पेट को बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे तो डाइजेशन पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। शुरुआत में सिर्फ गैस, एसिडिटी, हैवी सा फील होगा, या नींद आने की भी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर यही आदत रोज की बनी रही तो शरीर धीरे धीरे अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के रूप में जमा करना शुरू कर देगा। तो कितना खाना खाना चाहिए? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरु माँ 80% पेट भर गया है, कैसे पहचाने? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। जब खाते खाते आपके मन में एक छोटा सा विचार आए, एक रोटी और लूं या बस कर दूं, बस यही वो मोमेंट है जहां अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं। यहां से रुक जाइए, क्योंकि आपका शरीर लगभग संतुष्ट हो चुका है, लेकिन आपकी जिह्वा यानी जीभ अभी भी खाना चाहती है। और याद रखिए, जीभ कभी नहीं भरती, शरीर भरता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। अगर इतना आसान होता तो ओवर ईटिंग की समस्या होती ही क्यों? हम सब जानते हैं कि कम खाना चाहिए, फिर भी पैकेट खत्म हो जाता है, पिज्जा पूरा खत्म हो जाता है, मिठाई का डब्बा कब गायब हो गया पता ही नहीं चलता, और बाद में हम खुद को कहते हैं आज फिर कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन क्या सचमुच ये विल पावर की कमी है, या इसके पीछे साइकोलॉजी का कोई खेल है? यही हम सब समझेंगे, क्योंकि अगले कुछ तरीकों में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाली हूँ जिनसे बिना जबरदस्ती, बिना डाइटिंग और बिना भूखे रहे आपका शरीर खुद कम खाना शुरू कर देगा। चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले तरीके से। तरीका नंबर 1,
आपकी प्लेट आपकी भूख से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे पता है आपको टाइटल नहीं समझ में आया। अगर मैं आपके सामने एक बड़ी प्लेट रख दूं और उसी खाने को एक छोटी प्लेट में रख दूं, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों में बराबर खाएंगे? बताइए। ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, भूख तो उतनी ही है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। देखिए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध रिसर्चर प्रोफेसर ब्रायन ने हजारों लोगों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की। कुछ लोगों को बड़ी प्लेट, बड़ी कटोरी, बड़ा गिलास और बड़े सर्विंग स्पून दिए गए, जबकि दूसरे लोगों को उसी दिन उतना ही खाना लेकिन छोटी प्लेट और छोटी कटोरी में परोसा गया। किसी को ये नहीं बताया गया कि ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। रिजल्ट्स देखकर रिसर्चर्स भी हैरान ही रह गए। जिन लोगों के सामने बड़ी प्लेट थी, उन्होंने बिना महसूस किए लगभग 20 से 25% ज्यादा खाना खा लिया। और सबसे मजेदार बात, जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है आपने ज्यादा खाया, ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, हमने तो नॉर्मली खाया है। यानी कई बार हमारी भूख नहीं, हमारी प्लेट फैसला करती है कि हम कितना खाएंगे। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। जब मेहमान आते हैं तो हम कौन सी प्लेट्स निकालते हैं? सबसे बड़ी थाली, सबसे सुंदर, सबसे भारी प्लेट, और फिर उस प्लेट को पूरा भरने का भी मन करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन खाली जगह देखना पसंद नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे डेल्बोफ इल्यूजन कहा जाता है। यानी अगर प्लेट बड़ी होगी तो वही क्वांटिटी कम दिखाई देगी और हम अनजाने में और परोसते जाएंगे और खाते जाएंगे। अब इसका सल्यूशन क्या है? बहुत आसान, डाइट बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्लेट बदल डालिए। आज से रोटी की प्लेट थोड़ी छोटी कर दीजिए, राइस बोल छोटा कर लीजिए, चम्मच छोटा ले लीजिए, और अगर स्नैक्स खाते हैं तो पैकेट से डायरेक्ट खाना आज ही बंद कर दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है, पैकेट खोलते हैं, मोबाइल चल रहा होता है और हाथ में आप बस कब मोबाइल चल रहा है, रील चल रही है और फिर अचानक पैकेट खाली, और हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कितने चिप्स खा लिए। इसीलिए अगर चिप्स खाने हैं तो पहले उन्हें एक छोटे से बोल में निकाल लीजिए, बाकी पैकेट को वापस अलमारी में रख दीजिए। यकीन मानिए, आपको सेटिस्फेक्शन लगभग उतनी ही मिलेगी, लेकिन कैलोरीज काफी कम हो जाएंगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सोचिए, घर में चाय पीते समय आपका जो मग है वो 300 ml के आसपास आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप किसी पुराने ढाबे या रेलवे स्टेशन के पास जाकर चाय पीते हैं तो वो छोटी सी कुल्हड़ या छोटे से गिलास में आपको चाय परोसते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि भाई हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली? ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है, नहीं, बहुत अच्छा लगा। कई बार सेटिस्फेक्शन क्वांटिटी से नहीं, एक्सपीरियंस से आती है। आयुर्वेद भी कहता है मिताहार, यानी संयम से खाया भोजन दवा की तरह काम करता है। लेकिन याद रहे, संयम विल पावर से नहीं, सिस्टम से आती है। अगर आपका एनवायरनमेंट सही है तो डिसिप्लिन अपने आप आसान हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर प्लेट छोटी कर भी ली तो क्या क्रेविंग्स रुक जाएंगी? क्योंकि कई लोग कहते हैं, गुरु माँ मुझे भूख कम लगती है, लेकिन बाहर का पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक देखते ही बस कंट्रोल ही नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच ये हमारी वीक विल पावर की स्टोरी है, या इसके पीछे ब्रेन की कोई प्रोग्रामिंग काम कर रही है? चलिए अगले तरीके को यहीं से समझते हैं। तरीका नंबर 2, आपकी क्रेविंग्स आपकी कमजोरी नहीं है। सुनकर अच्छा लगा? लिख के बताओ जरा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि अभी अभी खाना खाया, पेट भी भर गया, लेकिन किसी ने सामने लाकर केक रख दिया और मन बोला बस एक बाइट ले लेते हैं, या डिनर के बाद अचानक आइसक्रीम खाने का मन करने लगता है? अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले एक बात समझो, आप अकेले नहीं हो और हर बार इसकी वजह वीक विल पावर नहीं होती। अमेरिका के फॉर्मर FDA कमिश्नर डॉक्टर डेविड ने अपनी प्रसिद्ध बुक में, जिसका नाम है द एंड ऑफ ओवर ईटिंग, में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझाई है। वो कहते हैं, आज बाजार में मिलने वाले ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि आपका ब्रेन उन्हें बार बार खाने का मन करे। सोचिए, अगर आप घर में आलू उबाल कर रख लें तो क्या आपका मन हर आधे घंटे के बाद उन्हें खाने का करेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही आलू फ्रेंच फ्राइज बना दिए जाएं, ऊपर से सॉल्ट, ऑयल और अलग अलग फ्लेवर्स लगा दिए जाएं, तो फिर क्या होगा? एक खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, और फिर चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने अभी बताया, क्योंकि ऐसे फूड्स ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जब हम बहुत सॉल्टी, बहुत स्वीट या बहुत क्रिस्पी फूड खाते हैं
तो ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल निकलता है। इसी वजह से हमें कुछ देर के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है, फिर ब्रेन उसी फीलिंग को दोबारा चाहता है और यही बन जाती हैं क्रेविंग्स। एक स्टडी में लोगों को लगभग बराबर कैलोरीज वाला भोजन दिया गया। एक ग्रुप को कम प्रोसेस्ड घर जैसा भोजन और दूसरे ग्रुप को हाईली प्रोसेस्ड फूड दे दिया गया। कुछ दिनों बाद रिसर्चर्स ने देखा कि प्रोसेस्ड फूड खाने वाले लोगों में औसतन हर दिन लगभग 500 यानी 500 कैलोरीज ज्यादा खा ली और सबसे बड़ी बात, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। अब समझिए क्रेविंग्स और हंगर दोनों कैसे अलग अलग बातें हैं। हंगर शरीर की जरूरत होती है और क्रेविंग्स दिमाग की। तो अगली बार जब अचानक कुछ खाने का मन करे तो तुरंत किचन की तरफ मत भागिए, सिर्फ या अपने फोन के ऐप मत चलाइए, सिर्फ 30 सेकंड रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। साइकोलॉजी में इसे हॉल्ट टेक्निक कहते हैं, HALT, यानी H फॉर हंग्री, क्या मुझे सच में भूख लगी है, A फॉर एंग्री, क्या मैं किसी बात से परेशान तो नहीं, L से लोनली, क्या मैं अकेलापन तो नहीं फील कर रहा, और T से टायर्ड, या मैं सिर्फ थका हुआ हूं। अगर जवाब हंग्री है तो आराम से खाइए, लेकिन अगर जवाब एंग्री, लोनली या टायर्ड है तो समझ जाइए शायद आपके शरीर को भोजन की नहीं, या तो आराम की, या बात करने वाले की, या थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिसे बिहेवियरल साइकोलॉजी में अर्ज सर्फिंग कहते हैं। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन टेक्निक बहुत आसान है और मैं खुद सब चीजें इंप्लीमेंट करती हूँ, तभी आपसे शेयर करती हूँ। जब भी कोई क्रेविंग्स आए अपने आप से कहिए, मैं अभी इसे नहीं खा रहा, सिर्फ 5 मिनट के बाद डिसाइड करूंगा, बस 5 मिनट। उन 5 मिनट्स में थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए या किसी और काम में लग जाइए। रिसर्च कहती है ज्यादातर क्रेविंग्स समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, बस आती हैं और थोड़ी देर तक रहती हैं, और अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें तो अपने आप वो चली भी जाती है। मैं एक और छोटी सी आदत बताऊंगी जो मैं खुद भी, जैसे कि मैंने बताया, फॉलो करती हूँ। जब भी अचानक कुछ खाने का मन करे सबसे पहले एक बड़ा गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि कई बार ब्रेन जो है प्यास और भूख में फर्क ही नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई लोगों की क्रेविंग सिर्फ पानी पीने से ही शांत हो जाती है। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, 2 लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, एक ने खाई जैम लगी हुई ब्रेड और दूसरे ने खाई पनीर भुर्जी के साथ 2 रोटियां। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, लेकिन दोपहर तक एक व्यक्ति को 2 बार भूख लग जाएगी और दूसरा आराम से लंच तक पहुंचेगा। ऐसा क्यों? क्या कैलोरीज का फर्क था या भोजन की क्वालिटी का? यही समझेंगे हम अपने अगले तरीके को, तरीका नंबर 3। शरीर कैलोरीज नहीं, न्यूट्रिशन खोजता है। सवाल जो अभी पूछा था, सुबह 2 लोग घर से निकले, पहले ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड जैम लगाकर खाया और जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गया, दूसरे ने 2 रोटी, पनीर भुर्जी और थोड़ा सा दही खाया। अब बताइए दोपहर तक किसे जल्दी भूख लगेगी? जवाब तो आप जानते ही हैं, ब्रेड जैम वाला व्यक्ति करीबन 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाने की तलाश करेगा, जबकि पनीर वाला आराम से लंच तक पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? क्या दोनों ने कैलोरीज नहीं खाई? बिल्कुल खाई, लेकिन शरीर सिर्फ कैलोरीज नहीं गिनता, शरीर न्यूट्रिशन भी देखता है। फेमस किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेसन फंग अपनी किताब दी ओबेसिटी कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं हमारी बॉडी सिर्फ एनर्जी नहीं चाहती, उसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर उसे जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो वो दोबारा हंगर सिग्नल भेजना शुरू कर देती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कार का फ्यूल टैंक आधा भरा है, लेकिन इंजन ऑयल, कूलेंट और एयर प्रेशर सब कम है। क्या सिर्फ फ्यूल भर देने से गाड़ी लंबा सफर तय कर पाएगी? नहीं, क्योंकि गाड़ी को सिर्फ फ्यूल नहीं, बाकी चीजें भी चाहिए होती हैं। ठीक यही बात हमारे शरीर पर भी लागू होती है। अगर आपने ऐसा भोजन खाया जिसमें सिर्फ रिफाइंड कार्ब्स हैं, लेकिन प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब कम है, तो शरीर थोड़ी देर बाद फिर से सिग्नल देगा, मुझे अभी और चाहिए, और हमें लगेगा कि भूख लगी है। असल में कई बार भूख नहीं, न्यूट्रिशन की कमी होती है। इसीलिए एक और रिसर्च में 2 लोगों को लगभग बराबर कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट दिया गया। एक ग्रुप ने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लिया और वहीं दूसरे ग्रुप ने हाई रिफाइंड कार्ब्स वाला ब्रेकफास्ट लिया। रिजल्ट, हाई प्रोटीन खाने वाले लोग कई घंटों तक सेटिस्फाइड रहे, जबकि दूसरे ग्रुप ने अगले मील में ज्यादा कैलोरीज खाई। अब सोचिए हम सुबह क्या करते हैं? हम बिस्किट लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं और मीठे वाले सीरियल्स खाते हैं या फिर चाय पीकर चले जाते हैं,
और फिर कहते हैं पता नहीं 11-12 बजे भूख क्यों लग जाती है। लगेगी ही, क्योंकि शरीर को क्वालिटी न्यूट्रिशन मिला ही नहीं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल समझते हैं। हर मील में 3 दोस्त जरूर शामिल कर लो। पहला प्रोटीन, दूसरा फाइबर और तीसरा हेल्दी फैट्स। अगर ये तीनों साथ हैं तो मील लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक केला खाने की बजाय केले के साथ एक मुट्ठी मूंगफली खा लीजिए, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। सिर्फ पोहे की बजाय पोहे के साथ दही ऐड कर लीजिए। सिर्फ एक सेब खाने की बजाय सेब के साथ 5-6 बादाम और एक अखरोट खा लीजिए। सिर्फ चावल की बजाय दाल, सब्जी, चावल, पापड़, दही सब कुछ ऐड कर दीजिए। सिर्फ ओट्स नहीं लेने हैं, ओट्स में नट्स, सीड्स या फिर कभी कभी दही भी डाला जा सकता है। क्या आपने ध्यान दिया? मैंने कहीं भी भोजन कम करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ भोजन को बैलेंस करने की सलाह दी है। आयुर्वेद भी यही करता है, सम्यक आहार, यानी ऐसा भोजन जो शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। जब भोजन बेटा संतुलित होता है तो अग्नि भी संतुलित होती है, और जब आपकी जठराग्नि बैलेंस होती है तो बार बार खाने की इच्छा अपने आप कम होने लगती है। लेकिन एक बात और है जो लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं। देखिए, मान लीजिए आपने हेल्दी ओट्स भी खाए, फिर भी एक व्यक्ति को जल्दी भूख लगेगी और दूसरे को देर से। ऐसा क्यों? दोनों ने ओट्स ही खाए थे। यहीं आता है प्रोसेसिंग का खेल, क्योंकि हर हेल्दी दिखने वाली चीज एक जैसी हेल्दी नहीं होती। और यही समझेंगे हम अपना अगला तरीका। तरीका नंबर 4, खाना वही लेकिन उसका रूप बदलते ही भूख भी बदल जाती है। अच्छा, अगर मैं आपको एक पूरा सेब दूं और दूसरे व्यक्ति को उसी सेब का जूस दूं, तो आपको क्या लगता है किससे जल्दी भूख लगेगी? जूस पीने वाले को या पूरा सेब खाने वाले को? जवाब लगभग हर बार जूस पीने वाले को ही आएगा। लेकिन फल तो दोनों ने एक ही खाया था ना। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोजन सिर्फ क्या खा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे खा रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक रिसर्च में लोगों को 3 तरह के ओट्स दिए गए। पहले ग्रुप को स्टील कट ओट्स दिए गए, दूसरे को रोल्ड ओट्स दिए गए और तीसरे को इंस्टेंट ओट्स। बेटा, तीनों ओट्स थे, लगभग समान न्यूट्रिशन लेकिन प्रोसेसिंग अलग अलग। रिजल्ट, जिन लोगों ने इंस्टेंट ओट्स खाए उन्हें सबसे जल्दी भूख लगी और उन्होंने अगले मील में दूसरे ग्रुप की तुलना से काफी ज्यादा खाया। ऐसा क्यों? अगेन, क्योंकि जितना फूड ज्यादा प्रोसेस होता है उतना ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उतनी ही जल्दी भूख वापस आ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, नेचर के जितना करीब भोजन होगा शरीर उतना ही खुश होगा। अब इसे अपनी किचन में समझ लेते हैं। एक तरफ पूरा संतरा, दूसरी तरफ संतरे का जूस। एक तरफ भुना हुआ चना, दूसरी तरफ चना का पाउडर मिलाकर बना हुआ रेडी मिक्स। एक तरफ साबुत मूंग, दूसरी तरफ उसका रिफाइंड फ्लोर। एक तरफ पूरा फल, दूसरी तरफ पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। हर जगह जितना नेचर से हम दूर जाएंगे उतनी जल्दी हंगर वापस आएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। हम लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट फूड अच्छा होता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जिस भोजन को चबाने में मेहनत लगती है वो आपको जल्दी भर देता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को खाने को महसूस करने का समय मिलता है। यही कारण है कि एक कटोरी स्प्राउट्स धीरे धीरे खाइए तो देर तक पेट भरा रहता है, लेकिन उसी स्प्राउट का स्मूदी बना दीजिए तो आधे घंटे बाद आपको फिर कुछ खाने का मन करता है। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए घर में गाजर आई, एक व्यक्ति ने पूरी गाजर खाई, दूसरे ने उसे छोटे छोटे पीसेस करके खाया और तीसरे ने उसका जूस पी लिया। तीनों ने एक ही गाजर ली, लेकिन सबसे ज्यादा देर तक पेट किसका भरा रहेगा? जिसने पूरी गाजर खाई। इसका मतलब क्या हुआ? जहां तक संभव हो फूड को उसके नेचुरल फॉर्म में ही आप इस्तेमाल कीजिए। उसे जरूरत से ज्यादा ग्राइंड या मैश या ब्लेंड या किसी तरह की प्रोसेस करने के लिए मत डालिए। अब आता है इस पूरे वीडियो का शायद सबसे पावरफुल प्रिंसिपल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शादी में जब बुफे लगा होता है उसे देखकर हम जरूरत से ज्यादा क्यों खा लेते हैं? क्या सच में हमें इतनी भूख लगी होती है या हम बहुत तेजी से खाते हैं? देखिए, आपका ब्रेन पेट भरने का सिग्नल थोड़ी देर बाद भेजता है और अगर आपने उससे पहले ही 4 रोटियां खा ली तो ब्रेन बेचारा आपको क्या बताएगा? यही समझते हैं हम अपने अगले तरीके को। तरीका नंबर 5, धीरे खाना सबसे आसान हैक है।
वेट लॉस करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि खाना खाते खाते पता ही नहीं चलता और प्लेट कब हमारी खाली हो जाती है, लेकिन 15-20 मिनट बाद ऐसा लगता है ओ यार अब तो एक और भी नहीं खा सकता। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि पेट बहुत ऊपर तक भर चुका है? तो खाते समय ऐसा क्यों नहीं पता चला? देखिए, असल में हमारा पेट और हमारा ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन इन दोनों की स्पीड अलग अलग होती है। जब हम खाना शुरू करते हैं तो पेट भरना शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल थोड़ा देर से जाता है। मैसेज 15-20 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। यानी अगर आपने इन 15 मिनट में बहुत तेजी से खाना खाया तो ब्रेन के सिग्नल आने से पहले ही आप जरूरत से ज्यादा खा चुके होंगे। इसीलिए माइंडफुल ईटिंग पर हुई बहुत सारी स्टडीज में बार बार एक ही बात पर फोकस किया गया, जो लोग धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाते हैं वो कम कैलोरीज खाते हैं और ज्यादा देर तक संतुष्ट रहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है यहाँ पर, जिसका जिक्र एक्टर आर माधवन ने अपनी एक हेल्थ रिट्रीट में अपने एज एक्सपीरियंस बताया। यहाँ ब्रेकफास्ट बुफे लगाया गया था, हर तरफ हेल्दी फूड रखा गया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बताया कि सभी लोगों से कहा गया कि पहले आप ये ब्रेड और सूप को थोड़ी धीरे धीरे आराम से खा लीजिए। हर बाइट को आपने कम से कम 30-40 बार चबाना है। अब शुरू में सबको लगा कि इतना भी क्या मुश्किल है, लेकिन जब लोगों ने इतना धीरे धीरे से खाना शुरू किया तो लगभग 15-20 मिनट बाद ज्यादातर लोगों का पेट भर चुका था। बुफे सामने था, लेकिन अब खाने का किसी का मन ही नहीं कर रहा था। इस घटना से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीख हम सबको मिलती है, संतुष्टि। एक्चुअली वो खाने की मात्रा से कम खाने के तरीके से ज्यादा आती है। अब सोचिए हम क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में होता है या टीवी चालू होता है, सीरीज चल रही होती है या ऑफिस की मीटिंग, और उसी के बीच में हम अपना खाना भी खा रहे होते हैं। अब बताइए ध्यान कहाँ है, प्लेट में या स्क्रीन पर? यही वजह होता है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने 2 रोटी खाई हैं या 4 खाई हैं या आज सब्जी भी कौन सी खाई है। साइकोलॉजिस्ट इसे माइंडलेस ईटिंग कहते हैं। शरीर खा रहा है लेकिन दिमाग कहीं और ही होता है। तो अब से एक छोटा सा नियम बनाइए, जब भी खाना खाएं कम से कम पहले 10 मिनट सिर्फ खाने पर ही फोकस कीजिए। उसका रंग देखिए, उसकी सुगंध को महसूस कीजिए, अच्छी तरह से उसे चबाइए और हर बाइट का स्वाद महसूस कीजिए। यकीन मानिए, बिना डाइटिंग आप अपने आप कम खाना शुरू कर देंगे। अगर टीवी देखने की बहुत आदत है और नहीं छूट रही तो कम से कम स्क्रीन मत देखिए। कोई अच्छा सा पॉडकास्ट लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, लेकिन आपकी नजर आपकी प्लेट पर ही होनी चाहिए। आयुर्वेद में भी भोजन करते समय एकाग्रता और शांत मन की बात बताई गई, क्योंकि हम मानते भी हैं जैसा मन होगा वैसा ही हमारा पाचन होगा। लेकिन एक और आदत है जो आपकी सारी मेहनत एक ही रात में खराब कर सकती है। आप क्या खाते हैं उससे भी ज्यादा आप कितने बजे खाते हैं, क्योंकि रात का डिनर सिर्फ वेट नहीं बढ़ाता, कई बार लेट नाइट क्रेविंग्स की शुरुआत भी यहीं से होती है। और यहीं से हम समझेंगे अपने अगले तरीके को, तरीका नंबर 6, सिर्फ क्या खाते हैं ये नहीं, कितने बजे खाते हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए 2 लोगों ने बिल्कुल एक जैसा डिनर किया, एक ने कुछ 6:30 बजे के आसपास 6:30 और दूसरे ने 9:30। दोनों ने एक जैसा खाना खाया, एक जैसी क्वांटिटी, लगभग बराबर कैलोरीज। अब बताइए रात को 11 बजे किसका किचन की तरफ जाने का ज्यादा मन करेगा? अगर आपका जवाब है देर से डिनर करने वाले का, तो आप बिल्कुल सही हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि जल्दी डिनर करेंगे तो भूख भी जल्दी लगाएगी, लेकिन रिसर्च इससे बिल्कुल उलट होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में लोगों के मील टाइमिंग्स पर भी रिसर्च की गई। कुछ लोगों ने अर्ली डिनर किया, जबकि दूसरे लोगों ने वही डिनर काफी देर के बाद किया। रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। लेट नाइट जिन्होंने डिनर किया था उन लोगों में हंगर हार्मोन ज्यादा एक्टिवेट रहा, उनका शरीर कम कैलोरीज बर्न कर रहा था और फैट स्टोरेज की संभावना उनमें ज्यादा देखी गई। यानी सिर्फ डिनर देर से करने से बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से बिहेव करने लगा। अब इसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे शरीर के अंदर एक बॉडी क्लॉक होती है जिसे साइंस सर्कैडियन रिदम कहती है। दिन में शरीर काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात होते जाती है शरीर धीरे धीरे रिपेयर मोड में जाने लगता है। अब सोचिए अगर उसी समय आपने हैवी डिनर कर लिया तो बॉडी क्या करेगी? रिपेयर करेगी या डाइजेशन करेगी?
यही वजह है कि देर से डिनर करने वालों के अक्सर पेट भारी रहते हैं, सुबह वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, रात को कुछ मीठा खाने का उनका बहुत मन करता है। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर संभव हो तो डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप 10 बजे सोते हो तो कोशिश करो 7 बजे डिनर पूरा हो जाए। हर किसी के लिए अगर संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना तो हम इसे पॉसिबल बना सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी और हैबिट बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। डिनर के बाद ब्रश कर लो। आप सोच रहे होंगे ब्रश का ओवर ईटिंग से क्या लेना देना। साइकोलॉजी में इसे हैबिट क्लोजर कहते हैं। जब आप ब्रश कर लेते हैं तो ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है आज का खाना खत्म हो चुका है। यही कारण है कि बहुत लोगों की लेट नाइट स्नैकिंग सिर्फ इस छोटी सी आदत से कम हो जाती है। लेकिन अर्ली डिनर करने के बाद भी कुछ लोगों को अगले दिन बहुत ज्यादा भूख लगती है। क्यों? क्योंकि समस्या डिनर की नहीं होती, नींद की हो जाती है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अगले दिन आपका ब्रेन खुद आपको ज्यादा खाने के लिए मजबूर करता रहेगा। वो कैसे? यही समझते हैं हम अपने अगले तरीके को। तरीका नंबर 7, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो डाइट भी साथ नहीं देगी। चलिए, मैं चाहती हूँ आज रात बस एक चीज याद रखो, लेट नाइट जागना सिर्फ आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स ही नहीं बनाता, यह आपकी भूख को भी बढ़ाता है। एक स्टडी में लोगों को एक्चुअली 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप में लगभग 8 घंटे की नींद ली और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ 4-5 घंटे उनको सुलाया गया। अगले दिन दोनों को बुफे दिया गया। अब हुआ क्या? जिन लोगों की नींद कम हुई थी पूरी, उन्होंने औसतन ऑन एन एवरेज 20% से ज्यादा कैलोरीज खाई। और खास बात, उन्हें सबसे ज्यादा क्रेविंग्स हुई किस चीज की? मीठे की, चिप्स की, पिज्जा की और रिफाइंड फूड की। ऐसा क्यों? क्योंकि नींद कम होने पर हमारे शरीर में 2 हार्मोन्स बदल जाते हैं। सबसे पहला घ्रेलिन, ये हमारा हंगर बढ़ाता है, और दूसरा लेप्टिन, ये ब्रेन को बताता है कि पेट भर चुका है। और जब नींद कम हो जाएगी तो घ्रेलिन जो है वो बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है। यानी शरीर कहता रहता है कुछ और खाओ, भले ही एनर्जी की जरूरत है या नहीं। इसीलिए अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हो लेकिन रोज 1-2 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हो तो आपकी डाइट अकेली आपकी मदद नहीं कर पाएगी। याद रखिए, अच्छी नींद वेट लॉस की लग्जरी नहीं, जरूरत होती है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कई बार भूख पेट से नहीं एनवायरनमेंट से भी पैदा होती है। यानी आप खाते कम हैं लेकिन आपके आसपास की चीजें आपको बार बार खिलाती रहती हैं। यही समझेंगे अगले हिस्से में। तरीका नंबर 8, कई बार भूख पेट से नहीं आदतों से लगती है। क्या आपके साथ ऐसे होता है कि चाय बनती नहीं, अपने आप आपका हाथ जो है वो रस्क पर, बिस्किट्स पर या नमकीन तक पहुंच जाता है। मूवी अभी शुरू भी नहीं हुई तो हमें पॉपकॉर्न चाहिए, ऑफिस में स्ट्रेस हुआ तो हमें कॉफी चाहिए, मैच शुरू हुआ तो हमें चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, और मॉल गए तो फूड कोर्ट तो जाना ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी ने भी नहीं कहा मुझे भूख लगी है, फिर भी हम खाते हैं। आखिर क्यों? लगभग 100 साल पहले रशियन साइंटिस्ट पेवलोव ने एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब भी कुत्तों को खाना दिया जाता है उससे पहले वो एक घंटी बजा देते हैं। कुछ दिनों बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्तों के मुंह में लार आनी शुरू हो गई, जबकि खाना सामने था भी नहीं। ब्रेन ने घंटी को खाने से एक्चुअली जोड़ दिया। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? चाय देखी नहीं, बिस्किट चाहिए, मूवी मतलब पॉपकॉर्न, लॉन्ग ड्राइव कोल्ड ड्रिंक्स, सेलिब्रेशन में केक, स्ट्रेस में चॉकलेट, इंस्टाग्राम कुछ मंचिंग। धीरे धीरे हमारा ब्रेन इन सिचुएशंस को खाने से जोड़ने लगा है और फिर असल भूख ना होने पर भी खाने का मन लगता रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत आसान है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्यों बदलिए, हैबिट बदल जाएगी। मतलब अगर रोज शाम की चाय के साथ बिस्किट आते हैं तो बिस्किट हटा दीजिए, लेकिन चाय मत हटाइए, उसकी जगह भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली रख लीजिए। मूवी देखते समय पॉपकॉर्न का पूरा टब लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा बोल भी चल सकता है। और अगर सच कहूं तो अगर अच्छी मूवी है उसमें इंटरेस्ट होना काफी होता है, खाने की क्या जरूरत है। अब एक और बहुत पावरफुल बात,
प्रोफेसर ब्रायन ने अपनी बुक माइंडलेस ईटिंग में लिखा है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और मैं ये स्ट्रांगली अपने घर में फॉलो करती हूँ। यानी जो चीज बार बार आंखों के सामने होगी उसे खाने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाएगी। घर में अगर डाइनिंग टेबल पर चॉकलेट, नमकीन, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स पड़े रहेंगे तो उन्हें देखकर ब्रेन बार बार सिग्नल भेजेगा। लेकिन अगर उसी जगह पर फल पड़े होंगे या फिर कुछ और रखा जाएगा तो क्रेविंग्स अपने आप कम होने लगेंगी। मैं हमेशा कहती हूँ विल पावर पर भरोसा मत कीजिए, एनवायरनमेंट ही थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि दिन में 10 बार विल पावर बेचारी नहीं चलेगी। लेकिन अगर जंक फूड घर में ही नहीं होगा तो खाने का सवाल ही नहीं उठेगा। जेम्स ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी बताया है, गुड हैबिट्स आसान बनाइए और बैड हैबिट्स मुश्किल। मतलब हेल्दी फूड सामने रखिए, जंक फूड ऊपर वाली कहीं ऊंची अलमारी में रख दीजिए, या बेहतर है घर में लाइए ही नहीं। अब एक आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रिक, खाना शुरू करने से पहले बस 5 सेकंड रुकिए और अपने आप से कहिए, आज मैं पेट भरने से पहले ही खाना बंद कर दूंगी। आपको ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन साइकोलॉजी में इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहा जाता है। जब हम पहले से डिसीजन ले लेते हैं तो ब्रेन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। फैसला खाने के बीच में नहीं होगा, खाने से पहले ही हो जाता है। लेकिन इतने सारे रूल्स के बाद आप पूछेंगे, गुरु माँ ऐसा कौन सा फूड है जो सबसे ज्यादा देर तक पेट भरा रखे? अगर मुझे सिर्फ एक चीज चुननी हो तो मैं कहूंगी, या मेरा आंसर रहेगा, आप एक ऐसा फूड चुन लीजिए जिसपे प्रोटीन भी हो, हेल्दी फैट्स भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, जो लंबे समय तक आपके पेट को भरा रखे। तो क्या होगा मेरा जवाब? पनीर, माय फेवरेट। क्यों? इसके 4 कारण हैं। पहला, इसमें बहुत हैवी मात्रा में प्रोटीन है और प्रोटीन सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन देने वाला भोजन होता है। न्यूट्रिएंट्स में से एक जो है माना जाता है प्रोटीन, जो आपको सेटिस्फाइड रखता है। दूसरा, इसमें नेचुरल फैट्स होते हैं जो डाइजेशन को थोड़ा धीमा करते हैं और पेट जल्दी जल्दी खाली ही नहीं होता। तीसरा, पनीर एक रियल फूड है, कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं, इसीलिए शरीर उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। और चौथा बड़ा कारण है, ये न्यूट्रिशन से भरा होता है, यानी शरीर को सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि बिल्डिंग मटेरियल भी मिलता है। लेकिन मैं सिर्फ पनीर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, चना, राजमा, मूंग, दही ले सकते हैं, छाछ है, स्प्राउट्स हैं, ये सारे बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अब इस पूरे वीडियो को सिर्फ 5 बातों को याद रखनी है। पेट भरने से पहले खाना बंद कर दीजिए, घर में अपनी प्लेट्स को छोटा कर दीजिए, प्रोसेस्ड फूड को कम कर दीजिए, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स का मील लीजिए, अच्छी नींद लेना इंपॉर्टेंट है, और एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि ओवर ईटिंग की नौबत ही ना आए। देखो, अंत में मैं यही कहूंगी, समस्या ये नहीं है कि आप कितना खाते हैं, समस्या ये है कि आपका शरीर जितना मांगता है उससे ज्यादा आपकी आदतें मांग रही होती है। याद रखो, पेट कभी ज्यादा नहीं मांगता, ज्यादातर भूख जीभ की, आदत की, इमोशन की होती है। और हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ न कुछ डाइट चाहिए, कोई सप्लीमेंट महंगा चाहिए, या कोई चमत्कारिक रेमेडी होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है और बड़ी सिंपल है। कई बार लंबी उम्र का राज हम क्या खाते हैं इसमें नहीं, हम कब रुक जाते हैं इसमें भी छुपा होता है। याद रखो, भोजन जीवन देने के लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं है। अपने शरीर को उतना दो जितना वो मजबूत रहने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस हो, और बस उसके बाद उसे छोड़ दो, क्योंकि स्वास्थ्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना खाया, स्वास्थ्य इस बात से तय होता है कि शरीर ने उसे कितना अपनाया। अपना ध्यान रखिए, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। राधे राधे।